दीपावली नज़दीक है। ऐसे में इस पर लोगों में संशय बना हुआ है कि आखिरकार दीपावली का त्यौहार 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को मनाया जाए। ऐसे में इस संशय को दूर करते हुए हमारी संवाददाता शारदा काछी ने राजधानी रायपुर के सर्वेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी सर्वेश्वरानंद से खास बातचीत की और जाना कि आखिरकार दिवाली कब मनाई जाए, वहीं धनतेरस, छोटी दीपावली और भाई दूज व गोवर्धन पूजा में किस तरीके से पूजा की जाए। दिवाली का त्योहार नजदीक है। लोग दिवाली की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से कर रहे हैं, लेकिन इस बार सबसे बड़ा संशय है कि दिवाली 31 को है या 30 को। हमारे साथ अभी मौजूद है राजधानी रायपुर के सुरेश्वर शिव मंदिर के पंडित जी। इनसे कुछ बातचीत करेंगे और जो लोगों में इस बार जो संशय बना हुआ है कि आखिरकार दिवाली कब मनाएं, किस मुहूर्त में मनाएं, धनतेरस के लिए क्या शुभ रहेगा और धनतेरस में क्या कुछ खरीदना शुभ रहेगा, दिवाली से संबंधित सारी जानकारियां हम पंडित जी से लेंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रफ्तार मीडिया में। इस बार लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, सबसे ज्यादा संशय है कि आखिरकार दिवाली कब मनाया जाए, 31 को या फिर 1 को। इसके बारे में सबसे पहले जानिए। सर्वप्रथम तो आप सभी भक्तों को अपने रफ्तार न्यूज़ की तरफ से मैं बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं दीपावली की और आने वाले सभी त्यौहार की, गोवर्धन पूजा, धनतेरस इत्यादि की। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप बहुत अच्छा एक प्रोग्राम लेके आए हैं, दिवाली का संशय, जिसके लिए पुनः मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत अच्छी चीज़ पूछी आपने कि 31 तारीख की दीपावली मनाए या 1 तारीख की। जैसे काशी के विद्वत परिषदों के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अमावस्या जो तिथि है वह 31 तारीख को संध्याकालीन 5 बजे के पश्चात उसका आगमन होगा और उसी के अंतराल अमावस्या में ही दीपदान का महत्व बताया है। तो 31 तारीख को दीपावली मनाना चाहिए, ये प्रथम कहते हैं। द्वितीय तिथि ये आती है कि सूर्यादि तिथि मान्य, सूर्य उदय के वक्त जो तिथि होती है वही तिथि पूरा दिन भर मान्य कहलाती है। अगले दिन आती है कौन सी? अमावस्या। इसके ऊपर संशय हुआ, विद्वत परिषद में यह चर्चा हुई जिसमें हम स्वयं उपस्थित थे। बनारस हम गए थे अभी, वहाँ जाके हम सभी ने निर्णय लिया कि 31 तारीख को ही दीपावली मनानी चाहिए और 29 तारीख को धनतेरस का त्यौहार मान्य है। 29 को धनतेरस है, छोटी दिवाली 30 तारीख को, 31 तारीख को बड़ी दीपावली। बड़ी दीपावली में प्रातःकालीन जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, फैक्ट्री वाले जितने भाई बंधु हैं, भक्त लोग, वह प्रातःकालीन 7:30 से 9 वह लग्न आता है, उस लग्न में वह पूजा कर सकते हैं। उसके पश्चात 10:30 से 1:30 बजे तक का लाभ और अमृत का चौघड़ी आता है, उसमें वह पूजन कर सकते हैं। संध्याकालीन 4:18 के पश्चात गोधूली बेला जो प्रारंभ होती है, उस बेला में आप पूजन कर सकते हैं। उसके पश्चात वृक्ष लगन है, वह भी बहुत सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। 10:30 बजे तक रात्रिकालीन आप दीपावली की पूजन कर सकते हैं। उसी क्रम में अगर कई जन जाते हैं कि भाई रात्रिकालीन जो सिंह लगन कहा गया है, वह सिंह लगन 12:41 पर आएगा, उस समय भी आप अपने व्यापार स्थल पे या निवास पर पूजन स्थल कर सकते हैं। पूजा की विधि क्या रहनी चाहिए दीपावली पर? जी, दीपावली की पूजन के ऊपर में सर्वप्रथम स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के आप प्रातःकालीन अपनी तैयारियां पूरी कर लें। एक चौकी पाटा ले लें, उसके ऊपर में लाल वस्त्र बिठा करके भगवान गणेश जी, लक्ष्मी, नारायण, सरस्वती और कलश की स्थापना कर लें और यह तैयारी पूर्ण सवेरे कर लें। और संध्याकालीन सर्वप्रथम मानसिक संकल्प, संस्कृत में संकल्प होता है, तो वो संकल्प अगर आपको नहीं आया है तो मन के द्वारा किया गया संकल्प बहुत ज़्यादा पुण्यदायी माना गया है। जिस प्रकार से कहा गया है सत्यनारायण भगवान की कथा में कि मानसिक संकल्प करता है वह, उसी प्रकार से यहाँ भी आप मानसिक संकल्प करें कि मैं यह कामना के लिए आपकी पूजन अर्चना कर रहा हूँ, तो माता निश्चित रूप से आपके ऊपर प्रसन्न होगी और धन धान्य आदि की वृद्धि होगी। गणेश जी की पूजा के पश्चात कलश अर्चन पूजन करें और माँ लक्ष्मी की पूजन करें। इसके पश्चात घर में जो लिखा पढ़ी होता है प्रतिदिन का आय व्यय का खर्चा, वह आप लिख लें। दीपदान करें और दीपों की पूजन करके कहते हैं भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी, यानी हे दीपक आप हमारे इस कर्म के साक्षी हैं, तो आप इस कर्म को संपूर्ण करिए। इसलिए हम दीपक अवश्य जलाया करते हैं। दीपक जलाने से उम्र बढ़ती है, कभी भी जलते हुए दीपक को बुझाना नहीं चाहिए।
इसी क्रम में आप पूजन अर्चन करके माँ लक्ष्मी से अपना वरदान मांगें और माँ की आरती करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भक्तों द्वारा सबसे मूल मंत्र क्या होगा? किन मंत्रों का जाप किया जाए? जी, बहुत सूक्ष्म है। ओम महालक्ष्मी नमः, यह मंत्र ज्ञात है सभी को। अगर यह मंत्र की एक माला कर ले अति उत्तम है। यह अगर कर सकते हैं तो आप श्री सूक्त का पाठ भी अवश्य करें। श्री सूक्तम, जिसमें महालक्ष्मी के 16 मंत्रों का उसमें विवरण दिया गया है। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में भी है और एक श्री सूक्तम करके पुस्तक अलग से आती है। साथ में कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और श्री सूक्तम के पाठ के द्वारा कमलगट्टा, गूगल और घी के द्वारा इन मंत्रों की आहुति दे करके भी आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। कमल के फूल अवश्य अर्पण कराएं माता जी को और लाई का प्रसाद जो कि उन्हें बहुत प्रसन्न है, अच्छा लगता है, उसे भी आप अवश्य अर्पण करें। दिवाली से पहले धनतेरस और छोटी दिवाली मनाई जाती है। धनतेरस में लोग तरह तरह की चीजें खरीदते हैं। क्या कुछ खरीदना इस बार लोगों के लिए शुभ रहेगा पंडित जी? जी, इस बार जैसे हर वर्ष अलग अलग नूतन खरीदा जाता है सामान। कभी बर्तन, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ बर्तन इत्यादि खरीदें। कोई अगर अपनी क्षमता के अनुसार कोई कुकर ले ले, थाली ले ले, कटोरी ले ले, चांदी ले ले, सोना ले ले, या कोई भी नया सामान क्यों खरीदा जाता था कि यह हमारे यहाँ कभी धनोपयोगी के लिए काम आता था। चांदी के सिक्के का महत्व इसीलिए कहा गया है, तो लक्ष्मी का साक्षात अवतार है वह। क्यों? प्रत्यक्ष लक्ष्मी, जो सिक्के होते हैं उसे प्रत्यक्ष कहा गया है, यानी वह लक्ष्मी चलायमान है। कभी भी आप इसका उपयोग कहीं भी कर सकते हैं, अपने कर्म के लिए भी और अपने खराब समय अगर आता है तो वही सिक्के आपके काम भी आते हैं। इसको धनोपयोगी के लिए भी कहा जाता है। तो सर्वप्रथम मैं ये कहूँगा, चांदी और सोना इनको यथा योग्य जितना आप खरीद सकते हैं खरीदिए। बर्तन खरीदिए, गिलास खरीदिए, जो भी आपकी इच्छा हो सभी सामग्री खरीद सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, जैसे आपने दिवाली का बता दिया, धनतेरस के बारे में भी आपने जानकारी दी। दिवाली, धनतेरस, छोटी दिवाली के बाद भाई बहनों का त्योहार भाई दूज आता है। उस पर बहन अपने भाई के लिए पूजा करती है, तो व्रत रखती है। भाई अपने बहनों के लिए क्या कुछ करे और भाई दूज के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? पंच दिवसीय दीपावली कहते हैं। धनतेरस प्रथम, द्वितीय दिन यम पूजन, दीपदान जिसे कहा गया है। तृतीय दिवस बड़ी दीपावली, इसके पश्चात गोवर्धन पूजा और उसके बाद में भाई दूज। ये पांचों हमारे सनातन धर्म में महापर्व के रूप में कहा गया है। गोवर्धन पूजा इस बार 2 तारीख को मनाई जाएगी और 3 तारीख को भाई दूज का कार्य है। भाई दूज यानी एक उम्र के हिसाब से अगर कहा जाए तो हम यम को भाई बनाते हैं कि हे यम देवता, आप हमारे भाई को हमेशा उम्र अधिक करें, हमारे परिवार की उम्र अधिक करें, इसलिए हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उसी क्रम में भाई को भी हमारा रक्षक, जीवन रक्षक के रूप में मान करके हम उसकी पूजा अर्चना करते हैं, उसके निमित्त व्रत करते हैं कि मेरे भाई की उम्र हमेशा लंबी हो। दीपावली को दान का त्योहार भी कहा जाता है। क्या कुछ दान करने से लोगों के लिए शुभ होगा इस पर? दान के रूप में कहा जाए तो तिल और तेल, इसका दान हमारे शास्त्र में महत्वपूर्ण बताया गया है। दीपदान जिसे कहा गया है, दीपों का दान अवश्य करें। आप अपने निवास पे, आसपास के मंदिरों में या देवालय में कहीं जा कर के, जहाँ पे गौशाला हो वहाँ जा कर के दीप का दान करें। क्रमशः 11, 21, 51, 108 अपनी श्रद्धा के अनुसार उन दीपों का दान करें और वहाँ दीप प्रज्वलित अवश्य करें। और तुलसी माता के पास में कहीं नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में तुलसी चौरा होगा, चौरे के आसपास ही 2 दिया 5 दिया लगा करके वही मानसिक रूप से उसका दान करते हैं। गोवर्धन पूजा में क्या कुछ खास रहेगा और कैसी पूजा करनी चाहिए लोगों? जी, गोवर्धन पूजा कहा गया है गोबर के द्वारा। भगवान कृष्ण जिसे भगवान का स्वरूप माना गया गोवर्धन पर्वत, तो गोबर के द्वारा बनाया जाता है गोवर्धन का स्वरूप, भगवान का स्वरूप बनाया जाता है और उसके ऊपर बछुए को घुमाया जाता है। छोटा बछुआ जो होता है उसे घुमाया जाता है और पाँव से उसे मारा जाता है, यानी वो अटखेलिया जिसे कहते हैं, खेल खेलना। यह मारना नहीं कहा गया है, खेल खेलना, कि भगवान गोवर्धन के साथ में बछुए लोग भी खेल रहे हैं। इसे ही गोवर्धन पूजा अर्चना कही गई है। गोबर का भगवान बना करके उनके ऊपर अक्षत, कुमकुम, पुष्प इत्यादि नैवेद्य चढ़ा के आरती करके एक छोटे बछुए को लेकर के उसकी भी पूजा करें। उसके बाद उन्हीं को आप शरीर में खिलाएं, यानी वो
जो बछवा रहेगा वो पाँव मारेगा गोबर पे, तो वो खेलना हो गया भगवान के स्वरूप। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे पंडित जी, जिन्होंने बताया कि इस बार जो संशय है दिवाली पर किस तरीके से दूर हुआ और 31 या 1 पंडित जी ने इस कंफ्यूजन को भी दूर किया कि इस बार 31 को ही दिवाली मनाई जा रही है। वहीं दीपावली के से पहले जो धनतेरस है, छोटी दिवाली है, दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, भाई दूज जैसे त्योहारों को भी किस तरीके से मनाया जाए, पंडित जी द्वारा हमने सब कुछ जाना। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। कैमरा पर्सन ताकेश्वर साहू के साथ रफ्तार मीडिया के लिए शारदा गाची की रिपोर्ट। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।